हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है कि कृष्ण भगवान की भक्ति करने के बाद और किसी देवता को प्रसन्न करने की आवश्यकता है या नहीं है, इसी बात पर आज का सत्संग है। तो चलिए कृष्ण भगवान से ही पूछ लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो भगवान कृष्ण 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से घिर गई है और जो कामनाओं से पीड़ित है, अपने अपने श्रद्धा के अनुसार दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं और मैं उनके हृदय में, क्योंकि परमात्मा के रूप में स्थित हूं, मैं उस श्रद्धा को अटल बना देता हूं और फिर वह अपनी इच्छा अनुसार किसी वस्तु को उस देवता से प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि 22वें श्लोक में कि वास्तव में जो इच्छा पूरी होती है वह मैं ही पूरी करता हूं, उस देवता के द्वारा वो नहीं होती, क्योंकि देवताएं भी माया में हैं। तो चलिए इसी पर आज की सत्संग आगे बढ़ाते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भी आती है ये बात कि कोई देवता, कोई ऋषि, कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई बुद्धिजीव, कोई कृष्ण को नहीं जान सकता, क्योंकि सब माया में मोहित है। तो ये जितने देवता लोग हैं ये भी ये नहीं जानते कि कृष्ण की माया किस तरह से काम करती है। तो भक्तगणों, जो दूसरे देवता के पास शरण में जाते हैं कोई वस्तु, कोई इच्छा की पूर्ति के लिए, वह वास्तव में कृष्ण ही पूरा करते हैं, क्योंकि कृष्ण देवों के भी देव है। इसीलिए इस श्लोकों में भगवान ने 20 से 22 तक ये स्पष्ट कर दिया कि मेरी पूजा करने के बाद आपको किसी देवता के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये देवताओं को कृष्ण भगवान ने ही नियमित किया है कुछ आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन जिस तरह आप भक्त है, दास है भगवान के, ये देवता भी पूरे भगवान कृष्ण के दास है। इस बात को आपको बहुत अच्छी तरह गांठ बांध लेनी चाहिए, क्योंकि वरना आप हमेशा बहुत भ्रमित रहेंगे कि किसकी पूजा करें, फिर कृष्ण की कर रहे हैं तो फिर लक्ष्मी माँ की धन कैसा आएगा, फिर ज्ञान कैसा आएगा। आपको किसी जिस तरह जड़ में पानी डालने से उस जड़ का पानी पूरे झाड़ को तृप्त करता है, इसी तरह भगवान कृष्ण की मात्र भक्ति करने से पूरे देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भक्तगणों, कृष्ण भगवान क्योंकि एक परम सत्य है, देवों के देव है, कारण के कारण है और अनादि है, दिव्य है, नव यौवन रूप में है, तो यानी कि वह सर्वपूर्ण है। अब कृष्ण को पाने के बाद अगर फिर भी आपका विश्वास किसी और देवता के तरफ भाग रहा है तो समझ लो प्रभु कि आप अभी अपनी भक्ति को दृढ़ करना है। धीरे धीरे विश्वास जम जाएगा, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि भगवान कृष्ण के पास आने के बाद आपको किसी और भगवान के शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये बात राम जी ने भी रामायण में कही है, मोर दास कहै नर गासा, करई तो कहा का विश्वासा।
कहने के, अब मेरे शरण में आ चुका है और किसी और से विश्वास लगा के बैठा है, तो भगवान ने कहा कि ऐसे भगत का विश्वास कमजोर है, ऐसा विश्वास दृढ़ नहीं है। और अभी देखिए, विश्वास की बात ही परम सत्य है। विश्वास जम गया तो समझो प्रभु मिल ही गए। ये विश्वास ही नहीं जमता आपका, यही बड़ी कठिनाई है। और मन अत्यंत भयभीत रहता है कि अभी कैसे हमसे देवता प्रसन्न होंगे, कोई देवता नाराज न हो जाए। लेकिन कृष्ण की भक्ति पूर्ण है। आप मात्र कृष्ण के शरण में आ गए हैं तो समझो आप पूरे देवताओं के भी प्रिय बन गए, और विशेषकर भगवान शंकर जी के प्रिय बन गए। शंकर जी ने भागवत में कहा है कि कृष्ण का भगत मेरा बहुत प्रिय होता है। जब मार्कंडेय मुनि से प्रभु मिलने गए थे भगवान शंकर माता पार्वती के साथ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान क्योंकि भक्तवत्सल है, प्रणतपाल है, प्रणत कुटुंबपाल है, ने भगवान श्री भगत के हद तक कृपा सीमित नहीं रखती। वह तो पूरे उनके कुटुंब का पालन करती है। अब ऐसे भगवान की शरण में जाने के बाद आप किसी और भगवान के बारे में सोचना व्यर्थ है। अब एक और बात भी यहाँ पर आ रही है कि बहुत लोगों को ये भ्रम है कि हिंदुइज्म में कई देवता रहते हैं, किसकी पूजा करना चाहिए। कई लोग दूसरे धर्म को इस मामले में श्रेष्ठ भी मानते हैं। तो मुस्लिम समुदाय बस वहाँ पर अल्लाह है, कोई और दूसरा नहीं। क्रिश्चियनिटी में जीसस है, कोई हमारे ही धर्म में कोई शंकर है, कोई विष्णु है, कोई कृष्ण है, कोई राम। और ये बड़ा कंफ्यूजन बना देते हैं ये पंडित। अब इस बात को आप समझ लेंगे तो ये कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा कि किस भगवान को पूजा करना है। सभी लोग भगवान नहीं है। भगवान 6 गुणों से संपन्न विष्णु ही भगवान, कृष्ण ही भगवान है, राम ही भगवान। तो प्रभु के विभिन्न रूप है। तो प्रभु किसकी पूजा करनी चाहिए, यही बहस भी जब युधिष्ठिर जी का महल बना था हस्तिनापुर में, यही चर्चा हुई अग्र पूजा किसकी। तो भगवान कृष्ण की अग्र पूजा हुई। तो जहाँ पर आपको किसकी पूजा करना श्रेष्ठ है ये मन में विचार आ जाए तो आप कृष्ण की पूजा। हाँ, आप कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको सब देवताओं को संतुष्ट करना ही पड़ेगा। अब आपको ज्ञान होना है तो माता सरस्वती को करना पड़ेगा, और धन होना है तो लक्ष्मी माता को करना पड़ेगा। आपको सुंदरता चाहिए तो गंधर्व की पूजा करें, अच्छा पति चाहिए तो माता पार्वती की। लेकिन अगर आप कृष्ण की पूजा करेंगे तो यह सब जो भी आपके जीवन की आवश्यकता है वो बहुत ही बैलेंस ढंग से भगवान कृष्ण अपनी पूरी करते रहेंगे, भक्त के बिना मांगे। और दूसरे भगवानों के पूजा की बहुत कठिन विधि भी होती, लेकिन भगवान कृष्ण के पूजा की कोई विधि भी नहीं है। तो प्रेम के भूखे हैं, मात्र आप भगवान का नाम जपेंगे प्रसन्न हो जाए। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। तो यह बात स्पष्ट हो गई है कि 7वें अध्याय के 18वें से 20वें श्लोक, 20 से 22वें श्लोक, भगवान कृष्ण की पूजा करने वालों को किसी और देवता की कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात और भी है, सम्मान सभी का होना चाहिए। देवता लोग बहुत उत्तम है, वह लोग देते हैं। एक एक क्षेत्र उनका है हमारी जीवन की आवश्यकताओं।
तो ऐसा नहीं कि आप कृष्ण के हो गए आप सबका अपमान करेंगे, बहुत घोर वैष्णव अपराध है। देवताओं को सम्मान प्रणाम हमेशा करना चाहिए, लेकिन जहाँ तक निर्भरता का प्रश्न है, भगवान कृष्ण पे निर्भर रहना है और बाकी सब छोड़ देना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।